इनकलाब की आग, जुल्म के खिलाफ बगावत का तूफान, एक ऐसा नाम जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। एर्नेस्टो चे गवेरा, डॉक्टर, गुरीला, इनकलाबी, एक ऐसा फ्रीडम फाइटर जिसने अपने जुर्रतमंदाना इक़दामात और नज़रियात से एक पूरी नस्ल को मुतासिर किया। लेकिन वो सिर्फ एक इनकलाबी ही नहीं था, वो एक मुसन्निफ, एक मुफक्किर और समाजी इंसाफ का अलमबरदार भी था। उसकी ज़िंदगी और मौत आज भी बहसो तमहीज़ का मौजू है। आज हम उस मर्द की कहानी खोलते हैं जिसने ताकतवरों को ललकारा और मजलूमों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हम उसके नज़रियात का जायज़ा लेंगे, उसकी जद्दोजहद का तजिया करेंगे। तैयार हो जाएं इस सफ़र के लिए जहां इनकलाब की गूंज अभी तक फ़िज़ा में गूंज रही है, जहां सवालात अभी तक जवाबात मांग रहे हैं और जहां चे गवेरा की शख्सियत एक पुरअसरार पहेली बनी हुई है। एर्नेस्टो चे गवेरा 1928 में अर्जेंटाइन के शहर रोसारियो में पैदा होने वाला यह शख्स डॉक्टर, मुसन्निफ, गोरिल्ला रहनुमा, सफारतकार और फौजी नज़रिया साज के तौर पर जाना जाता है। लातीनी अमेरिका में फैली गुर्बत और मजलूमियत को देखकर इसकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया और वो इस खित्ते में तब्दीली लाने के जज्बे से भर गया। क्यूबा के इनकलाब में फिडल कास्ट्रो के शाना बशाना लड़ते हुए चे गवेरा ने डिक्टेटर बातिस्ता के खिलाफ अहम किरदार अदा किया। इनकलाब के बाद उसने क्यूबा की हुकूमत में अहम ओहदे संभाले, लेकिन बाद में इनकलाब की लगन उसे अपने साथ ले गई और पहले कांगो और फिर बोलीविया में इनकलाब बर्पा करने चला गया। 1967 में इसे बोलीविया में गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया। चे गवेरा का विरसा नज़रियात और अमाल का एक ऐसा मुरक्कब है जो आज भी लोगों को मुतासिर और मुश्तिल करता है। इसकी तस्वीर ख़ास तौर पर एल्बर्टो कोर्डा की मशहूर तस्वीर मुज़ाहमत और साम्राज्य के मुखालिफ तहरीकों की आलमी अलामत बन चुकी है। यह तस्वीर दुनिया भर में टी शर्टों, पोस्टरों और दीवारों पर नज़र आती है और इसने सकाफती और जुग्राफियाई सरहदों को अबूर कर लिया है। चे गवेरा की तहरीरें, जिनमें मोटरसाइकिल डायरी और गोरिल्ला जंग पर उसका मुकालमा शामिल है, ने दुनिया भर में सियासी फिक्र और सरगर्मी को मुतासिर किया है। इसे बहुत से लोग मजलूमों के लिए खड़े होने और उनके हकूक़ के लिए लड़ने की इलामत के तौर पर देखते हैं। ताहम इसके तरीक़ों और इसके आमाल के नताइज अब भी बहसो तमहीज़ का मौजू हैं, जो इनकलाब और समाजी तब्दीली की पेचीदगियों को वाज़े करते हैं। चे गवेरा आज भी बहुत दिलचस्पी और बहस का मौजू है। वो मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ चीज़ें पेश करता है। एक हीरो, एक बसीरत रखने वाला, एक बेरहम गोरीला, या बेहतर दुनिया की उम्मीद की इलामत। तारीख़, सकाफ़त और सियासत पर इसके असरात, समाजी इंसाफ, इनकलाब और मसावात की तलाश के बारे में बहस में इसकी मुसलसल अहमियत को यकीनी बनाते हैं। चे गवेरा 14 जून 1928 को अर्जेंटाइन के शहर रोसारियो में पैदा हुए। जब मुल्क सियासी और मुआशी बदहाली के दौर से गुजर रहा था, इनके ख़ानदानी पस मंज़र ने इनकी इब्तदाई सोच को शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया, क्योंकि इनके वालिदैन ने इनमें समाजी ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा किया। अर्जेंटाइन का समाजी पस मंज़र, जो अदम मसावात और सियासी फसादात से मुतासिर था, मुमकिना तौर पर बगावत के इन बीजों को बोने में शामिल था, जो बाद में चेक की ज़िंदगी को मुतय्यन करते थे। इनकलाबी सोच की इब्तदाई झलकियाँ इनकी परवरिश से ही मिल सकती हैं, जो आगे आने वाले इनकलाबी सफ़र की बुनियाद फराहम करती हैं। चे गवेरा की तालीमी जुस्तजू उन्हें ब्यूनस आयर्स यूनिवर्सिटी ले गई, जहाँ वो फ़िक्री और सियासी गुफ्तगू के माहौल में डूब गए। इसी दौरान उनका मुकाबला मुतासिर कुन मुफक्किरीन और नज़रियात से हुआ, जो उनके सियासी अकायद को शक्ल देते थे। मार्कसी अदब ने ख़ास तौर पर उन पर अनमिट निशान छोड़ा, इनकलाबी जोशो जज्बे की बुनियाद डाली, जो इनकी आखिरी उम्र को मुतय्यन करेगी। चे गवेरा की इब्तदाई असरात ज़ाती तजर्बात और फ़िक्री तलाश के इस संगम को ज़ाहिर करते हैं, जिसने इन्हें एक नुमाया इनकलाबी शख्सियत बना दिया। अपनी फ़िक्री सरगर्मियों से हटकर चे गवेरा को एक ज़बरदस्त जिस्मानी चैलेंज का सामना करना पड़ा, दायमी दमा। यह बीमारी अगरचे तकलीफ़देह थी, लेकिन किरदार साजी के लिए एक आजमाइशगाह बन गई।
चे गवेरा की दमा से लड़ाई ने इनमें कुव्वत बर्दाश्त और अज़म की रूह पैदा की, जिसने इन्हें जिस्मानी हदूद से तजावुज़ करने पर मजबूर किया। इसी दौर में इनकी तैयार करदा निमटने की तरीकों ने इनके लिए इनकलाबी कोशिशों के मुश्किल रास्तों में बेपनाह अहमियत हासिल कर ली। मुश्किलात को ताकत में बदलने की चे गवेरा की सलाहियत इनके किरदार की एक ख़ास खसूसियत बन गई। चे गवेरा की ज़िंदगी का एक अहम बाब उस वक्त खुला जब वो एल्बर्टो ग्रानाडो के साथ जनूबी अमेरिका के सफ़र पर निकले, जिसे बाद में मोटरसाइकिल डायरी में कलमबंद किया गया। इस मुहिम ने उन्हें गुर्बत, समाजी नाइंसाफ़ी और अदम मसावात की हकीकतों से रोशनास किया। इस सफ़र के दौरान किए गए मुशाहदात एक आजमाइशगाह का किरदार अदा करते थे, जो चे गवेरा की उभरती सियासी शऊर को शक्ल दे रहे थे। इनकी डायरियाँ न सिर्फ तयशुदा जिस्मानी मनाजिर बल्कि इंसानी मुसीबतों के गहरे असरात को भी ज़ाहिर करती हैं, जो इनकलाबी नज़रियात के साथ इनकी वाबस्तगी का आगाज़ साबित हुई। मोटरसाइकिल डायरी चे गवेरा की ज़िंदगी में एक अहम मोड़ की निशानदही करती है, जहां इनका रास्ता इन समाजी बगावतों से जा मिलता है जो इनके इनकलाबी विरसे को मुतय्यन करेंगी। चे गवेरा की अपने दोस्त एल्बर्टो ग्रानाडो के साथ जनूबी अमेरिका के सफ़र ने इनकी ज़िंदगी में एक अहम मोड़ का किरदार अदा किया। यह जोड़ी मोटरसाइकिल की मुहिम पर निकली, जिसमें वसी इलाकों और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ का अहाता किया गया। इस तजर्बे ने गवेरा को गुर्बत की तलख हकीकतों से रोशनास कराया, बर्रे आज़म में पाई जाने वाली समाजी और मुआशी अदम मसावात का मुशाहिदा किया। इस सफ़र के दौरान मुलाकातों और तजर्बात ने उनके उभरते इनकलाबी शऊर को शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया, क्योंकि वो इन मुआशरों में पाई जाने वाली गहरी नाइंसाफ़ियों से लड़ते थे जिनसे वो गुजरे थे। मोटरसाइकिल डायरी में बयान किए गए सफ़र के दौरान चे गवेरा की बारीक मुशाहिदात ने जनूबी अमेरिका में फैली गुर्बत और समाजी नाइंसाफ़ियों पर एक बलीग तबसरा पेश किया। पसमानदा बरादरियों, इस्तेसाल शुदा मज़दूरों और बेज़मीन मुकामी आबादियों से उनका सामना समाजी सूरत हाल से बढ़ती हुई नाराज़गी को हवा देता है। इन निज़ामाती मसाइल पर गवेरा की गौर फ़िक्र उनकी समाजी अदम मसावात की बुनियादी वजूहात से निमटने की वाबस्तगी के लिए एक मुहर्रिक बन गई, जो इनकी मुस्तकबिल की इनकलाबी कोशिशों की बुनियाद बनी। जनूबी अमेरिका के सफ़र ने एर्नेस्टो गवेरा के लिए एक आजमाइशगाह का काम किया, जिसकी वजह से एक गहरी तब्दीली आई, जिसने उन्हें चे के तौर पर दोबारा मुतारिफ कराया। अदम मसावात, इस्तेसाल और तकलीफ़ को देखने के तजर्बात ने उनके दुनिया के नज़रिए में एक बुनियादी तब्दीली लाई। ये इर्तिका महज सियासी नज़रिए में तब्दीली से आगे बढ़ा, ये एक ज़ाती रूहानी तब्दीली की नुमाइंदगी करता है। चे का लक़ब, जो दोस्त या साथी के लिए अर्जेंटाइन की आम बोलचाल से माखूज़ है, गवेरा की इनकलाबी शनाख्त बन गया। समाजी इंसाफ की जद्दोजहद के लिए इनकी वाबस्तगी की अलामत है। चे गवेरा की ज़िंदगी में एक अहम मोड़ तब आया जब वो मेक्सिको में फिडेल कास्ट्रो से मिले। जाबिर हुकूमतों के ख़िलाफ़ इनकलाबी बगावत के लिए अपने मुश्तरका विजन से मुत्तहिद होकर गवेरा ने कास्ट्रो के साथ दस्ते मिलाए और क्यूबन इनकलाब में एक कलीदी शख्सियत बन गए। उनकी फ़ौजी सलाहियत और हिकमत अमली ने इनकलाबी फ़तह में अहम किरदार अदा किया, जिसकी वजह से बतीस्ता हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। एक मुतहर्रिक मोटरसाइकिल मुहिम पर एक मेडिकल डॉक्टर से लेकर क्यूबन इनकलाब के महाज पर एक इनकलाबी आइकन तक चे गवेरा का सफ़र उनकी तजर्बात और नज़रियाती इर्तिका के गहरे असर की मिसाल है। चे गवेरा की ज़िंदगी ने एक फ़ैसला कुन मोड़ तब लिया जब 1955 में मेक्सिको में उनका सामना फिडेल कास्ट्रो से हुआ। यह मुलाकात इत्तफ़ाक़न थी, लेकिन इसने एक इनकलाबी शराकत की बुनियाद रखी, जिसने तारीख़ का रुख मोड़ दिया। एक पुरकशिश और मुसम्मम इनकलाबी फिडेल कास्ट्रो ने चे गवेरा में एक हम ख्याल साथी पाया, जो लातीनी अमेरिका में जाबिराना हुकूमतों के तख्ते उलटने के लिए उनके विजन का हामिल था। इस अहम मुलाकात ने गवेरा को खुद से बड़े मकसद के लिए अपनी वाबस्तगी का आगाज़ किया और इस चिंगारी को भड़काया जो उन्हें क्यूबन इनकलाब में शमूलियत की तरफ ले गया। इस मुलाकात के बाद चे गवेरा ने फैसला किया कि वो फिडेल कास्ट्रो की इनकलाबी तहरीक में शामिल होंगे, जिसका मकसद क्यूबा में बतीस्ता के डिक्टेटर हुकूमत का तख्ता उलटना था। अपने तिब्बी कैरियर को तर्क करके गुरीला जंग की अदम तहफ़्फ़ुज़ात को गले लगाने का गवेरा का इंतखाब
समाजी इंसाफ के साथ इनकी गहरी वाबस्तगी और इस यकीन की अक्कासी करता था कि तब्दीली लाने के लिए मसलहाना जदोजहद ज़रूरी है। इस फैसले ने गवेरा की इनकलाबी तहरीकों में फ़ाल शिरकत का आगाज़ किया और उन्हें इस सफ़र पर गामज़न किया जो कौमों की किस्मत को मुतय्यन करेगा। चे गवेरा क्यूबन इनकलाब में एक मरकज़ी शख्सियत के तौर पर उभरे। ना सिर्फ अपनी फ़ौजी सलाहियतों का मुजाहिरा किया बल्कि इंसाफ और मसावात के असूलों के लिए अपनी वाबस्तगी भी दिखाई। वो गुरीला जंग की हिकमत अमली में कलीदी किरदार अदा करते थे जिसने आखिरकार 1959 में इनकलाब की कामयाबी की राह हमवार की। गवेरा की हिकमत अमली की शान और पुरकशिश क़यादत ने उन्हें हलीफों और दुश्मनों दोनों की तरफ से इज़्ज़त बख्शी। इनकलाब के बाद उन्होंने अहम हुकूमती किरदार निभाए, क्यूबा की तब्दीली में अपना हिस्सा डाला और बैनुल अक़वामी सतह पर एक इनकलाबी आइकन की हैसियत से अपनी पोजीशन मुस्तहकम की। क्यूबन इनकलाब के दौरान और बाद में चे गवेरा की क़यादत ने एक इनकलाबी आइकन के तौर पर उनकी विरासत को मुस्तहकम किया। मार्क्सी लेनिन नज़रियात के साथ उनकी बेशक वाबस्तगी आलमी इनकलाबी तहरीकों के लिए एक विजन के साथ मिलकर उन्हें एक पुरकशिश और नज़रियाती रहनुमा के तौर पर मुमताज़ करती है। गवेरा का किरदार फ़ौजी हिकमत अमली से आगे बढ़ा। उन्होंने फ़आल तौर पर क्यूबा की मुआशी और समाजी पॉलिसियों को शक्ल देने में हिस्सा लिया, मुआशरे की इनकलाबी तब्दीली में अपने यकीन की अक्कासी की, बैनुल अक़वामी यकजहती की हिमायत और क्यूबन इनकलाबी मॉडल को दूसरे ममालिक में फैलाने की इनकी कोशिशों ने वसी तर आलमी इनकलाब की इनकी ख्वाहिश को उजागर किया। चे गवेरा की बतौर इनकलाबी रहनुमा विरासत दुनिया भर में समाजी इंसाफ और साम्राज्य मुखालिफ जद्दोजहद के लिए वक्फ तहरीकों और अफराद को मुतासिर करती रहती है। चे गवेरा की हिकमत अमली ने क्यूबन इनकलाब की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। फ़ौजी हिकमत अमली के तौर पर उन्होंने गुरीला जंग की जंगी तदाबीर वज़ा की और इन पर अमल दरामद किया जो बतिस्ता की बेहतर मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मौसर साबित हुई। गवेरा ने नकलो हरकत, अचानक हमलों और देही इबादी की हिमायत पर जोर दिया। गैर रवायती जंग पर उनका फोकस और कोलमना ओनो के नाम से मशहूर एक खसूसी गोरीला फोर्स के क़याम ने बिल आखिर इनकलाबी अफवाज की फतह में नुमायां हिस्सा लिया। क्यूबा में गवेरा की फ़ौजी हिकमत अमली दुनिया भर में इनकलाबी तहरीकों के लिए एक नमूना बन गई। 1959 में क्यूबन इनकलाब की फतह के बाद चे गवेरा ने नई हुकूमत में अहम ओहदे संभाले। उन्होंने वज़ीर सनत जैसे ओहदे संभाले जहां उन्होंने बैरूनी ताकतों पर इन्हिसार कम करने के लिए मुआशी इस्लाहात की क़यादत की। इश्तराकी असूलों के साथ गवेरा की वाबस्तगी और ज़रई ज़मीन की दोबारा तकसीम की उनकी हिमायत ने उन्हें क्यूबन अवाम के लिए अजीज़ बना दिया। ताहम उनके बेचैन मौक़िफ़ और सोवियत तर्ज के इश्तराकियत से बढ़ते हुए इख्तलाफ ने क्यूबन क़यादत के अंदर कशीदगी पैदा कर दी, जिसके नतीजे में 1965 में गवेरा ने इस्तीफ़ा दे दिया। चे गवेरा मार्क्सी लेनिन नज़रिए के एक पुरजोश हामी थे और इसे लातीनी अमरीका के तनाज़र में लागू करने की कोशिश की। इनका विजन कौमी सरहदों से बाहर था, एक आलमी इनकलाब की ज़रूरत पर जोर देता था ताकि साम्राज्यी ढांचों को ख़त्म किया जा सके। गवेरा के अकायद इस यकीन में जुड़े थे कि इनकलाबी अहदाफ को हासिल करने के लिए मसलहाना जद्दोजहद एक ज़रूरी ज़रिया है। उन्होंने कुछ इश्तराकी हुकूमतों के मसालहाना रुझानात की तनकीद की और इश्तराकियत की ज़्यादा बुनियादी और मसावात पर मुबनी तर्जमानी की अपनी वाबस्तगी पर कायम रहे। गवेरा का नज़रियाती फ्रेमवर्क भी आम लोगों की बहबूद के साथ उनकी वाबस्तगी के साथ गहरा जुड़ा हुआ था। नए आदमी के इनके तस्वुर में ऐसे अफराद की तस्वीर था जो इसार परस्त, बेग़र्ज़ और इश्तराकी मकसद के लिए वक्फ थे। यह ख्याली तस्वुर इनकलाबी अमल के अंदर अफराद की तब्दीली की ताकत में गवेरा के यकीन की अक्कासी करता है। चे गवेरा का इनकलाबी जोश क्यूबा की सरहदों से बहुत आगे बढ़ा। वो साम्राज्य मुखालिफ जद्दोजहद की इलामत बन गए और आलमी इनकलाबी सरगर्मियों में शामिल हो गए। गवेरा ने अफ्रीका और लातीनी अमरीका में तहरीकों की भरपूर हिमायत की, मजलूम कौमों के दरमियान यकजहती की हिमायत की। कांगो में उन्होंने इनकलाबियों की हिमायत के लिए एक नाकाम कोशिश की क़यादत की और बाद में बोलीविया में उन्होंने एक नए इनकलाबी महाज को भड़काने की कोशिश की।
अगरचे इन बैनुल-अक़वामी कोशिशों का सामना चैलेंजों से हुआ, लेकिन उन्होंने साम्राज्यत और इस्तेहसाल के खिलाफ दुनिया भर में जद्दोजहद की गवेरा की वाबस्तगी को उजागर किया। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर फोरम्स पर चे गवेरा की तकरीरों ने तरक्की पजीर ममालिक के दरमियान इत्तेहाद की उनकी काल और सरमायादार और साम्राज्य निज़ामों की उनकी खुल्लम खुला तनकीद को उजागर किया। उनकी आलमी इनकलाबी सरगर्मियों ने बैनुल-अक़वामी इश्तराकी तहरीक पर एक नाकाबिले फरामोश निशान छोड़ा, जिसने चे गवेरा को दुनिया भर के मजलूम लोगों के लिए मुज़ाहमत और उम्मीद की अलामत बना दिया। गवेरा साम्राज्यत के खिलाफ लड़ाई के आलमी किरदार में यकीन रखते थे और मजलूम कौमों के दरमियान यकजहती को फ़रोग़ देना चाहते थे। उनके लिखने, तकरीरों और ज़ाती शमूलियत ने लातीनी अमरीका, अफ्रीका और दीगर इलाकों में इनकलाबी सरगर्मियों के लिए एक मुहर्रिक काम किया। बैनुल-अक़वामी ताउन की अहमियत पर गवेरा के ज़ोर ने मौजूदा ताकत के ढांचों को चैलेंज करने की कोशिश करने वाले बहुत से कारकुनों और तहरीकों को मुतासिर किया। चे गवेरा की इनकलाबी सरगर्मियों में शमूलियत कांगो और बोलीविया तक फैली हुई थी। 1960 की दहाई में उन्होंने कांगो में हुकूमत के खिलाफ बगावत में बागियों की हिमायत के लिए क्यूबा का एक दस्ता वहां ले गए। ताहम इस मंसूबे को मुतअद्दिद चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिनमें लॉजिस्टिकल मसाइल और बागी अफवाज के अंदरूनी इख्तलाफात भी शामिल थे, जिसके नतीजे में बिलाखिर नाकामी हुई। बेखौफ होकर गवेरा ने बाद में 1966 में एक और गोरीला मुहिम शुरू करने के लिए बोलीविया का रुख किया। बदकिस्मती से इस कोशिश को भी उसी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उन्हें 1967 में बोलीवियन अफवाज ने पकड़ लिया, जिसके नतीजे में उन्हें फांसी दे दी गई। चे गवेरा की विरासत तनाज़ात और तनकीदों से पाक नहीं है। एक तरफ उन्हें एक इनकलाबी आइकन के तौर पर सराहा जाता है, तो दूसरी तरफ कुछ नाकदीन उनके तरीकों और नज़रियात के बारे में खदशात का इजहार करते हैं। क्यूबन इनकलाब के दौरान फौरी फांसियों में गवेरा का किरदार और मुसल्लह जद्दोजहद की उनकी हमायत इख्तलाफी बहस का मौजू रहे हैं। इसके अलावा उनका बेचैन रवैया और सोवियत तर्ज के इश्तराकियत से इख्तलाफात की वजह से क्यूबन क़यादत के अंदर कशीदगी पैदा हो गई, जिसके नतीजे में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। नकाद ये जरा करते हैं कि गवेरा का इनकलाबी जोश कभी कभी अमली गौर फिक्र पर हावी हो जाता था, जैसा कि कांगो और बोलीविया में दरपेश चैलेंजों से सबूत मिलता है। गवेरा की मुतनाज़ा विरासत तारीखी शख्सियात की कदरदानी की पेचीदगी को उजागर करती है, जिसमें सपोर्टर्स उन्हें अदल का एक निडर चैम्पियन समझते हैं, जबकि मुखालफीन उनके इनकलाबी कोशिशों के ज़राए और नताइज पर सवाल उठाते हैं। 1966 में शुरू की गई बोलीविया में चे गवेरा की आखिरी गोरीला मुहिम उनकी इनकलाबी कोशिशों का एक अहम लेकिन बिल आखिर नाकाम बाब है। जनूबी अमेरिका में एक इश्तराकी इनकलाब बर्पा करने के इरादे से गवेरा ने बोलीविया में गोरीलाओं के एक छोटे ग्रुप की क़यादत की। ताहम इस मुहिम को मुतअद्दिद चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिनमें मुकामी लोगों की हिमायत की कमी, दुश्वार गुजार इलाके और अमेरिका की मदद से बोलीवियन हुकूमत की तरफ से मौसर बगावत मुखालिफ कोशिशें शामिल थीं। अक्टूबर 1967 में चे गवेरा और उनकी गोरीलाओं के कम होते गिरोह को बोलीवियन फ़ौज ने घेर लिया और पकड़ लिया। इनकी गिरफ्तारी की वजूहात तारीखी तहकीक और क़यासराइयों का मौजू बनी हुई हैं। गिरफ्तारी के बाद गवेरा को कई दिन कैद में रखा गया। 9 अक्टूबर 1967 को उन्हें बोलीविया के एक छोटे से गांव में फांसी दे दी गई। उन्हें कैदी की हैसियत से रखने की बजाय फांसी देने का फैसला एक मुतनाज़ा फैसला बन गया और उनकी गिरफ्तारी और मौत के इख्तलाफात के बारे में बहस को हवा दी गई। चे गवेरा की मौत के गिर्द हालात ने तनाज़ात और बहसों को जन्म दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें फांसी देने का फैसला उनके फरार या उनके इनकलाबी असर व रसूख की दोबारा बहाली को रोकने के लिए एक हिकमत अमली थी। दूसरे ये दावा करते हैं कि इनके अगवाकार सियासी मुहर्रिकात से मुतासिर होकर जंगी कैदी को फांसी देकर बैनुल-अक़वामी कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे थे। गवेरा की मौत से पहले वाले वाक़यात की तरतीब और उनके ज़िम्मेदार अफराद की शनाख्त और फांसी के पीछे सही मुहर्रिकात के बारे में सवालात ने इस तारीखी वाक़ये की जारी बहसों और मुख्तलिफ तर्जमानियों में हिस्सा लिया है। चे गवेरा एक नाम जो सरकशी की गूंज, इंसाफ की तड़प और आज़ादी की जुस्तजू को अपने अंदर समोए हुए है। इसका सफ़र एक तूफ़ान जिसने जुल्म की दीवारों को हिला कर रख दिया। उसकी मौत एक चिराग जिसने लाखों दिलों में बगावत की रोशनी जगा दी। आज इस चिराग की रोशनी कम नहीं हुई। नस्ल दर नस्ल सरहदों के पार चे गवेरा की तहरीरें पढ़ी जाती हैं, उसके नज़रियात पर बहस होती है
और उसका हौसला लोगों को जुल्म के खिलाफ खड़े होने की ताकत देता है।